मेरे इस हुस्कवर्ना विटपिलेन 250 के साथ मेरा अभी 2 साल होने को है। इसी अप्रैल में 2 साल हो जाएगा। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा-सा एक बिगर व्हीकल ली जाए। इसे मैं रखूँगा या इसे मैं सेल आउट कर दूँगा, ये तो बाद की बात है। ये आप जैसे बोलेंगे, आप जैसे कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे वैसे ही मैं करने वाला हूँ इसके साथ। रख दूँ या सेल कर दूँ, तो आप ही बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। पर मैं जो सोच रहा हूँ कि अभी एक बिगर व्हीकल लूँ, मतलब कि एक ट्विन सिलेंडर व्हीकल लूँ या 3 सिलेंडर व्हीकल लूँ। 3 सिलेंडर मतलब कि अभी तो ट्रायम्फ है। ट्रायम्फ की 3 सिलेंडर मतलब कि ट्राइडेंट 660 हो गया या डेटोना 660 हो गया, ऐसा कुछ लूँ। स्ट्रीट ट्रिपल मैं शायद नहीं ले सकता हूँ या स्पीड ट्रिपल मैं शायद नहीं ले सकता हूँ बिकॉज़ ऑफ मनी फैक्टर। पर मुझे एप्रिलिया भी थोड़ा-सा पसंद आ रहा है, पर अभी तक मैं उसे राइड नहीं कर पाया हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने वो ख़रीदा है। मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ कॉन्टैक्ट करके एक टेस्ट राइड लूँ, क्योंकि किसी भी शोरूम में मुझे एप्रिलिया RS 457 का टेस्ट राइड नहीं मिल रहा है। और एप्रिलिया का शोरूम भी कोलकाता में बहुत ही कम है, 2 या 3 शोरूम ऐसा कुछ है। उसमें भी एक बड़ा शोरूम है और एक छोटा शोरूम है। टुओनो 457 भी हम कंसिडर कर सकते हैं, पर इस बार मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्विन सिलेंडर व्हीकल लूँ और फ़ियर्ड व्हीकल लूँ। हाफ फ़ियर्ड या फुल फ़ियर्ड व्हीकल लूँ। R3 अगर रहता तो मैं R3 ही चूज़ करता, पर R3 तो अभी नहीं है, यामाहा का R3, और वो शायद अभी बहुत जल्द आने भी वाला नहीं है। एटलीस्ट 2026 में तो ऐसा कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाकी बचा अप्रिलिया टुओनो 457 या अप्रिलिया RS 457, नहीं तो ट्रायम्फ का ट्राइडेंट 660 या डेटोना 660। और एक जो बहुत ही कम चांस है 2026 में आने का, वो है केटीएम का एक ट्विन सिलेंडर व्हीकल आने वाला है। पर वो एक नया लॉन्च होगा, नया मोटर होगा, तो शायद हम उसके ऊपर अभी रिलाई नहीं कर सकते हैं। उसके मुकाबले अगर हम एप्रिलिया की देखें या यामाहा की, तो बात ही नहीं है, वो तो ट्राइड एंड टेस्टेड व्हीकल है R3। वो अगर आ जाए, नहीं तो ट्रायम्फ का जो ट्राइडेंट 660 है या डेटोना 660 है, वो भी ट्राइडेंट टेस्टेड व्हीकल्स है, मोटर्स है, तो वो भी हम देख सकते हैं। और आप सजेस्ट कीजिए कि ट्विन सिलेंडर में मैं और क्या ले सकता हूँ? हाँ, मैं इनफील्ड की तरफ भी जा सकता था। मुझे शॉटगन पसंद है और मुझे उनका जो कॉन्टिनेंटल GT 650 है वो भी पसंद है। इंटरसेप्टर 650 पसंद है, जो अभी नया-नया निकला है बेयर 650, वो भी पसंद है। पर बेयर 650 मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हुए भी मैं उसे नहीं ले सकता हूँ बिकॉज़ ऑफ हाई सीट हाइट। उसका 830 सीट हाइट है, जो कि मेरे लिए, मतलब कि मेरा तो 5'5" हाइट है, तो 830 सीट हाइट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऊँचा हो जाता है। मैं उसे एक बार ट्राई करके भी देखा हूँ शोरूम में जाके, तो ग्राउंड रिच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो मैं शू पहन रहा हूँ, इससे मोटा सोल वाला शू पहन के भी मैं एक बार ट्राई किया, तो कुछ सुविधा नहीं मुझे मिल रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा है। एनफ़ील्ड का तो आप जानते ही हैं कि वज़न बहुत ज़्यादा होता है। इंटरसेप्टर, उसका मीटर कंसोल बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप का है, मुझे उतना ज़्यादा ओल्ड स्कूल टाइप का लुक पसंद नहीं है। पर व्हीकल बहुत अच्छा है, मोटर अच्छा है। शॉटगन 650 मैं ले सकता हूँ, पर उसका भी वही मीटर का इश्यू है और वो भी बहुत ज़्यादा भारी भरकम है। तो मुझे थोड़ा-सा लाइट व्हीकल, थोड़ा-सा वेल बैलेंस्ड व्हीकल मुझे पसंद है, और जिसमें थोड़ा-सा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रावधान किया गया हो, ऐसा व्हीकल मुझे पसंद है। तो लिस्ट से पहले ही एनफ़ील्ड कट गया बिकॉज़ ऑफ हायर सीट हाइट, एकदम बहुत ही ओल्ड स्कूल सा सारा कुछ, ज़ीरो इलेक्ट्रॉनिक्स, और उनका वो एक्स्ट्रा वज़न, इसके चलते वो पहले ही कट गया लिस्ट से। बाकी बचा था होंडा। होंडा का जो आता है 4 सिलेंडर इंजिन्स जो व्हीकल्स आता है, वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं उतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता हूँ।
सुजुकी का भी कुछ है, पर वो मैं मेरे सिटी में नहीं ख़रीद सकता हूँ और वो भी आउट ऑफ माय अफोर्डेबिलिटी रेंज हो जाता है। बाकी बचा यामाहा का R3 अगर आएगा तो वही हम लेंगे, पर R3 तो आने से रहा। R2 हम नहीं लेंगे। R2 शायद 2026 में नहीं आएगा, वो 2027 या 2028 में आएगा। 2026 में तो वो आने वाला नहीं है। सिंगल सिलेंडर में बहुत सारा ऑप्शंस अभी 26 और 27 में आने वाला है, जैसे कि मैवरिक का नया वेरिएंट आने वाला है, ड्यूक 250 390 का नया कलर स्कीम आने वाला है। वैसे तो ड्यूक 250 बोलिए 390 बोलिए, ये एकदम फीचर पैक्ड होता है। और होंडा का तो कुछ खास सिंगल सिलेंडर में है नहीं, और आजकल होंडा तो होंडा नहीं है। होंडा का जैसे व्हीकल क्वालिटी है वैसे ही उनका सर्विस क्वालिटी है, दिन ब दिन गिरता जा रहा है सब कुछ होंडा के लिए। सर्विसिंग में बहुत ज़्यादा चीटिंग का सहारा वो लेते हैं। मेरे साथ भी ये हो चुका है रिसेंटली, और मैं जैसे रिव्यूज़ वगैरह में देख रहा हूँ, ओनर्स का जो एक्सपीरियंस वगैरह में देख रहा हूँ, तो उसमें देख रहा हूँ कि होंडा वो होंडा नहीं रहा। उनका क्वालिटी भी बहुत ही गिर चुका है, उनका सर्विस क्वालिटी तो एकदम घटिया से घटिया हो चुका है। स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी एकदम बहुत ही ख़राब है। तो कोई भी खुश नहीं है होंडा से। तो होंडा का जितना मार्केट शेयर है, उनको अगर आप कंसिडर करें, तो आप पाएँगे कि होंडा अभी एकदम बहुत ही ख़राब कंपनी बन चुका है, एकदम घटिया कंपनी बन चुका है इन इंडिया। मैं होंडा इंडिया की बात कर रहा हूँ। और यामाहा का तो कुछ है ही नहीं। ट्विन सिलेंडर बोलिए, सिंगल सिलेंडर में भी वही एफज़ी और उनका MT-15 R15 बस वही है, और स्कूटर में 2 स्कूटर है, 2-3 स्कूटर है। बस यही है यामाहा के पास। होंडा के पास भी कुछ ख़ास नहीं है। जो कुछ भी है सब डिफेक्टिव व्हीकल्स है। किसी का गियर अटकता है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम है, किसी का रस्टिंग इश्यू है, किसी का डिस्प्रोपोर्शनेट इश्यू है। तो अभी मैं नया व्हीकल लेने वाला हूँ, इसलिए मैं बहुत डीप में जाके इन सब व्हीकल्स को देख रहा हूँ, शोरूम्स में जाके देख रहा हूँ। मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो है क्वालिटी और फीचर। तो क्वालिटी जो मुझे देगा और जो मुझे फीचर देगा, फीचर कम होने से भी चल जाएगा, पर क्वालिटी मुझे चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि एनफील्ड नहीं, होंडा नहीं, यामाहा का तो कुछ है ही नहीं, सुजुकी का भी कुछ नहीं है। अभी केटीएम भरोसा है, केटीएम हुस्कवर्ना भरोसा है, एप्रिलिया भरोसा है और ट्रायम्फ भरोसा है। और भी कुछ कंपनीज़ है जैसे कीवे वगैरह हो गया, या कुछ और भी चाइनीज़ कंपनीज़ अभी नया-नया आ रहा है। मैं उन सब व्हीकल्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूँगा, शायद आप भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आज है, कल नहीं है। वैसे भी चाइनीज़ प्रोडक्ट है, पर चाइनीज़ प्रोडक्ट है ये बोलना भी कहाँ तक जायज़ है, क्योंकि आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट है। ये मेरा जो माइक्रोफ़ोन जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी चाइनीज़ प्रोडक्ट है। मेरा जो फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है जिससे, ये भी चाइनीज़ प्रोडक्ट है। तो पर फिर भी मैं उन सब व्हीकल्स की तरफ बिल्कुल ही नहीं जाऊँगा। तो आप सजेस्ट कीजिए कौन-सा व्हीकल लेना सही रहेगा? मेरा जो है 5.5 के नीचे-नीचे अगर होगा तो ठीक रहेगा, 5.5 तक भी हो सकता है, पर उससे ऊपर मैं अभी खर्च नहीं कर सकता हूँ। तो आप ही थोड़ा-सा सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या लेना चाहिए? सिंगल सिलेंडर लेना चाहिए, डबल सिलेंडर मतलब कि डुअल सिलेंडर लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? सिंगल सिलेंडर अगर आप सजेस्ट करते हैं तो कौन-सी व्हीकल सजेस्ट करते हैं? पर बजाज मत सजेस्ट कीजिए, टीवीएस मत सजेस्ट कीजिए, एनफील्ड मत सजेस्ट कीजिए, और बाकी जो क्यूए वगैरह जो कुछ अभी कुछ आ रहा है सीएफ मोटो का, वो सब सजेस्ट मत कीजिए। बेनेली सजेस्ट मत कीजिए। तो बाकी का जो है, और होंडा, सुजुकी, यामाहा, इनके सुजुकी तो मैं चला चुका हूँ। यामाहा का 150 सीसी के ऊपर कुछ नहीं है, होंडा का भी वही हाल है, एक 350 सीसी का बना के रख दिया है, उसी का डिफरेंट वेरिएंट बना के सजा के रख देता है, और उनके बी गोइंग शोरूम में कुछ अवेलेबल भी नहीं होता है वैसे भी। तो अभी आपके सजेशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सजेस्ट कीजिए कि कौन-सी व्हीकल लेना चाहिए अभी, और ये जो व्हीकल है इसे मैं क्या करूँ? इसे मैं सेल आउट कर दूँ या रख दूँ?
क्या करूं? ये करीब-करीब 2 साल होने को है। अभी जनवरी चल रहा है, अप्रैल में ये 2 साल हो जाएगा और अभी करीब साढ़े 6,000 किलोमीटर ही ये चला है। और जो मेरे चैनल को फ़ॉलो करते हैं, बहुत दिन से फ़ॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि मैं किस तरीके से अपने व्हीकल्स का देख-रेख करता हूँ, किस तरीके से अपना व्हीकल चलाता हूँ, हैंडल करता हूँ, कितनी जेंटली व्हीकल को मैं चलाता हूँ, हैंडल करता हूँ, रखता हूँ। तो व्हीकल की कंडीशन के ऊपर कोई भी बात नहीं हो सकती है, ये एकदम शोरूम कंडीशन में है। तो नया व्हीकल ट्विन सिलेंडर लूँ या सिंगल सिलेंडर में ही मैं स्टिक करके रहूँ, ये आप मुझे बताइए। अगर ट्विन सिलेंडर लूँ तो मैं जो चॉइसेस बताया उनमें से क्या बेस्ट होगा, कम प्राइस में बेहतर कौन-सा होगा? और अगर आप सिंगल सिलेंडर सजेस्ट करते हैं तो वो मैं कौन-सा लूँ या कौन-सा बेहतर होगा, वैल्यू फॉर मनी होगा और प्रॉब्लम फ्री होगा। ऐसा नहीं कि होंडा जैसे गियर अटक जाएगा, रस्ट लग जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, सामने छोटा-सा साइकिल जैसा टायर लगा दिया या एकदम 30 एमएम या 29 एमएम का फ्रंट फोर्क्स लगा दिया, वैसा नहीं है। प्रॉपर एक अच्छा प्रोपोर्शनेट वाला अच्छा बेहतरीन व्हीकल आप मुझे सजेस्ट कीजिए। 250 सीसी के नीचे भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ 250 सीसी के ऊपर 300, साढ़े 300, 400, साढ़े 400, 600 ऐसे कुछ मैं देख रहा हूँ। तो अभी आप ही के सजेशन पर मैं निर्भर कर रहा हूँ। तो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आके अपना जो व्यू है, अपना जो ओपिनियन है, वो ज़रूर सजेस्ट कीजिए। मैं उसी को मान के अगला व्हीकल लेने वाला हूँ। तो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में और अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए चैनल चंदन। नमस्कार।